अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज़ 1 के इस लास्ट एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज के हमारे 6th और लास्ट एपिसोड में हम जान पाएंगे अबाउट सम टिप्स टू बिकम सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। क्या आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जिसकी वजह से आपको मुश्किल आ रही है और एक बड़े बैरियर की तरह आपके और आपके गोल के दरमियान खड़ी है? या फिर आप चाहते हैं कुछ ऐसी टिप्स जानना जिसको जानकर आप रैपिडली ग्रो कर सकें इस बिज़नेस में और आपकी कामयाबी के चांस बढ़ जाएं? तो घबराइए नहीं, ये वीडियो सीरियसली आपके लिए है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग टिप्स जिनको जानकर आप बहुत तेज़ी से अपने नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन को एक नए पड़ाव तक ले जाएंगे, जिसमें आप सही से नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बन सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने से पहले इस टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। ये जानने के लिए आप देख सकते हैं हमारी पूरी सीरीज़ जिसमें ये वीडियो अवेलेबल है कि एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर कंपनीज खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर मतलब सप्लायर्स को देती है कि वे उसको डायरेक्टली किसी भी शख्स के साथ डील कर सकें या उसे सेल कर सकें, और बीच का कमीशन आप खुद के पास रख सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा बहुत कमीशन के साथ साथ रिटेल प्रॉफिट और बहुत सारी ऐसी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और मार्केट में ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो इस प्रोसेस को फॉलो करती हैं, और ऐसे बहुत सारे लीडर्स भी हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर खुद को बहुत इम्प्रूव किया है। टू बी मस्ट से दैट सीरियसली ए वंडरफुल प्रोसेस द जनरेट ए हैंडसम इनकम। तो चलिए अब उन 7 टिप्स के बारे में जान लेते हैं जो इस बिज़नेस में बड़ा चेंज ला सकती हैं अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो। दैट वन इज़ चूज द राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, एंड नंबर 2, never miss the trainings and educations of your education system. Number 3, use the product first. Number 4, build a strong relationship. Number 5, take care of your business. Number 6, use social media in a right way. And number 7, follow up. So the first point is choose the right network marketing company. ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है आपकी लाइफ में, इसलिए हमने RADS के ऊपर एपिसोड 3 बनाया है, जिसे RAD चैनल पर अपलोड भी कर दिया है, जिसका टाइटल है बेस्ट वे टू चूज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जिससे आप ये जान सकेंगे कि एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज कैसे किया जाए। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं तो वो कंपनी आपकी फेस वैल्यू बन जाती है और आप होते हैं उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर जो मार्केट में इस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम मार्केट में कंपनी का प्लान शो करने जाते हैं तो लोग कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। वो आपके कॉन्फिडेंस को ज्वाइन करते हैं, वो आपकी ऑनेस्टी को ज्वाइन करते हैं, या आपकी वो गुडविल को ज्वाइन करते हैं, वो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को ज्वाइन करते हैं। इसलिए हमने आपको बताना चाहते हैं कि फ्यूचरिस्ट कंपनी को चूज़ कैसे कर सकते हैं जो आपके विजन के साथ मिलकर आपके साथ काम कर सके। इसलिए हमने इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो एक पूरी प्लेलिस्ट है इस सीरीज़ की, इसे आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में एक अच्छी कंपनी पिक करना आसान नहीं होता। अगर आप एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव कर लेते हैं तो इस इंडस्ट्री में आपकी कामयाबी कन्फर्म हो जाती है, बशर्ते कि आपको वक्त ज़रूर लगेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो आपका पैसा आपको डबल करके दे दे। मार्केट में ऐसे कुछ पिरामिड स्कीम या चिटफिट कंपनीज हैं जो खुद को नेटवर्क मार्केटिंग क्लेम करती हैं, लेकिन हम आपको रिकमेंड करते हैं कि इस वीडियो को इतने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि लोग सही तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव कर सकें
और किसी भी धोखे से खुद को बचा सकें। एंड सेकंड पॉइंट इज नेवर मिस द ट्रेनिंग्स एंड एजुकेशन ऑफ योर एजुकेशन सिस्टम। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। एजुकेशन सिस्टम आपके बिजनेस में वाकई एक आम रोल अदा करता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। ये हम सभी जानते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं तो आप खुद ही इस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यकीन मानिए ऐसे लोगों का इस सिस्टम के अंदर सक्सेस कभी नहीं मिल सकती। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में 90% रोल प्ले करती है एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम आपके बिजनेस को डुप्लीकेट करने में। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर एक कार डीजल पर चलती है तो क्या आप उसमें सीएनजी डलवा के उसे चला पाएंगे? जस्ट से यस और नो। नहीं ना, क्योंकि उसका इंजन सीएनजी के लिए बना ही नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आप उसका इंजन ही सीज कर दें या फिर उसमें एक बड़ा फॉल्ट भी आ जाए। सेम इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में जो फ्यूल है वो ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम का है। लेकिन अगर आप अपने पास के एक्सपीरियंस से बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश करेंगे तो आपका बिजनेस डेवलप तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन वो बिगड़ ज़रूर जाएगा। एजुकेशन सिस्टम क्यों ज़रूरी है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर सभी के सक्सेसफुल होने का सिर्फ एक ही रूल है, एंड द रूल इज डुप्लीकेशन। अगर आपने देखा भी है तो आज तक आपकी कंपनी में जितने भी सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, सिर्फ एक ही सिंपल रूल को फॉलो किया और एजुकेशन सिस्टम में अपने आप को पूरे तरीके से इन्वॉल्व किया। एजुकेशन सिस्टम का मतलब कोई किताबी नॉलेज या एग्ज़ाम देना नहीं होता। इसका मतलब है कि इस एजुकेशन सिस्टम में आपको एक ऐसा माहौल दिया जाए जहां आपको सेल्फ पावर और सेल्फ बिलीव सिस्टम बिल्ड करने का एक अच्छा मौका मिलेगा, जहां आप खुद को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। यहाँ यकीन मानिए ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं होती, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस बहुत गजब का होता है। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का होता है। उनके पास ग्राउंड लेवल की एजुकेशन होती है। नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन सिस्टम आपको एमबीए की डिग्री से कैपेबल बना सकता है। इसलिए डिजिटल स्किल्स हब डे बाय डे आपकी सक्सेस के लिए एजुकेशन सिस्टम बिल्ड कर रहा है। जहां आप किसी भी कंपनी से क्यों ना बिलोंग कर रहे हो, आपको डिजिटल स्किल्स हब देगा सक्सेस का वो फार्मूला जो आपको कामयाब बनाएगा। नाउ द थर्ड पॉइंट इज यूज द प्रोडक्ट फर्स्ट। यहाँ अक्सर देखा गया है कि कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स सच में बहुत अमेजिंग एंड यूनिक होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन प्रोडक्ट्स को खुद यूज किए बगैर एज ए सेल्समैन उनको सेल करने में लग जाते हैं या फिर दूसरों को रेकमेंड करने लगते हैं, जो कि 100% गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप एज ए सेल्समैन काम करना शुरू कर देते हैं देन यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। ये प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है। आप यहाँ पर सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड कीजिए, लेकिन खुद भी उसे यूज कीजिए। अब क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को सपने सच करने का बिजनेस कहा जाता है, यहाँ पर एक आम बात आपको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि अगर आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं, वहाँ पर गर्मा गर्म चाय के साथ कुछ बातचीत एंजॉय कर रहे हैं, मगर आप उसी दौरान आप अपने फ्रेंड को बिस्किट ऑफर करते हैं और वो रिग्रेट कर देते हैं कि नहीं, मैं इसे नहीं खा सकता क्योंकि ये अनहेल्दी है। तो क्या अब आप उस बिस्किट को खाएंगे? नहीं ना, क्योंकि आपके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि ये अनहेल्दी है। अगर मेरा फ्रेंड इसे नहीं खा रहा तो मैं इसे कैसे खा सकता हूँ? लेकिन वही बिस्किट अगर आपको बाहर कहीं से भी दिखने को मिले तो आप उसे भी रिग्रेट ही करेंगे, आप उसे नहीं खाएंगे। इससे एक कहानी भी याद आ रही है, हो सकता है कि आपको भी बचपन में ये कहानी सुनाई गई हो। एक दफ़ा एक माँ अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और वो उनको कहती है कि मेरा बच्चा हरी सब्जियाँ, पालक ये सब नहीं खाता है। आपको तो पता ही है कि ये कितनी मुफीद होती हैं, तो मेहरबानी करके आप मेरे बच्चे को कहिए कि हाँ बेटा, ये सब बहुत ज़रूरी है, तो ये सब खाना शुरू कर दो। तो माँ बच्चे के साथ वहाँ जाती है, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ ऐसा बोलते ही नहीं। उसके बाद जब वो वापस आ जाते हैं
तो डॉक्टर साहब से पूछती है कि मैंने आपको कहा था और आपको पता भी है कि ये सब खाना कितना ज़रूरी है और बच्चों को खाना भी चाहिए, फिर आपने मेरे बच्चे को क्यों नहीं बोला? आप बोलते तो शायद वो आपकी बात मान लेता। तो फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब मैं खुद ही हरी सब्जियां और पालक ये सब नहीं खाता, तो मैं उस बच्चे को खाने को कैसे बोल सकता हूँ, जबकि मुझे खुद ही पता नहीं है कि उसका टेस्ट कैसा है। सेम इसी तरह जब आप किसी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते, तो आप उसे इफ़ेक्टिवली किसी को रिकमेंड भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि जिस भी कंपनी के साथ आप एसोसिएट हैं, उसके प्रोडक्ट सबसे पहले खुद यूज़ करें, क्योंकि आपको पता चले कि ये कितने इफ़ेक्टिवली किस काम के लिए काम करते हैं। इसलिए इस बात को भी याद रखें कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स ही सेल नहीं करनी है। अगर कंपनी को सिर्फ प्रोडक्ट्स ही सेल करने होते, तो फिर उसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक रिकमेंडेशंस का बिजनेस है, लोगों की मदद करने का बिजनेस है, सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नहीं। सो द फोर्थ पॉइंट इज बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिल्डिंग इज ए स्किल, और ये स्किल बहुत अच्छे से डेवलप की जा सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में की ऑफ सक्सेस रिलेशनशिप ही है, क्योंकि इसमें एक नई ज्वाइनिंग से लेकर आपकी अपलाइन, आपके क्रॉस लाइन या फिर वो लोग जो आपको जानते भी नहीं हैं, ये स्किल हमेशा काम आती है। और इस स्किल को बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है फ्लेक्सिबल और हम्बल एटीट्यूड। और अगर आपके पास ये एटीट्यूड है, तो आप लोगों को फॉरगिव करना शुरू कर दीजिए। डैट यू विल बिकम मैग्नेट टू पीपल। लोग आपसे खुद बात करना चाहेंगे और आपकी बातों को मानने भी लग पड़ेंगे। आप किसी को प्लान देते हैं और अगर वो बंदा आपको रिजेक्ट कर देता है या फिर आपका प्लान उसको पसंद नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे बात करना बंद कर दें या फिर उसके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर दें। ये बिल्कुल गलत है, बल्कि ऐसा करने की बजाय आपको उसके टच में रहना है। फिर सोशल मीडिया हैंडल पर जब हम किसी के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, तो फिर उनको अप्रिशिएट भी कीजिए, सलाम दुआ कीजिए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने का। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ टेक केयर ऑफ़ योर बिजनेस। ये शायद आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जो अक्सर लोग गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो ये गलती कर रहे हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नॉट ए कप ऑफ टी, इज टेक 100% ऑफ योर एफर्ट्स। जब भी आपकी टीम में आपके जैसे लोग आपको ज्वाइन कर लेते हैं, जो डेली प्लान शो करते हैं, मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स में बिना आपके कहे अटेंड करने लगते हैं, तो अक्सर लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि अब तो मैं अपलाइन हूँ, मुझे ट्रेनिंग्स और एजुकेशन की क्या नीड है। और आपका ऐसा सोचना बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जिसको भी आपने ज्वाइन करवाया है वो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, और बिजनेस पार्टनर हैं तो उनकी आपकी प्रेजेंस भी ज़रूरी होगी। अगर आप ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स में नहीं जाएंगे, तो जो आपके पार्टनर हैं वो नए पार्टनर की तलाश में निकल जाएंगे, और ऐसे में आपका बना बनाया बिजनेस चौपट हो सकता है, आपकी की हुई मेहनत ज़ीरो पे हो सकती है। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज यूज सोशल मीडिया इन द राइट वे। सोशल मीडिया ब्रिंग्स ए बिग चेंज इन 21 सेंचुरी। आज के ज़माने में सोशल मीडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और यहाँ से लोग बहुत जल्दी फेमस भी हो जाते हैं, नेम और फेम सब कुछ मिलता है। अब ऐसे में मोस्टली लोग ये गलती करते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर एक लंबा सा मैसेज बनाते हैं कि अब आ गया मार्केट में तूफान, अब आ गया XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और भी बहुत सारे ऐसे इरिटेटेड मैसेज। देखिए, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सही में कुछ करना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल करना सीखिए, और सबसे पहले लोगों को ऐसे इरिटेटेड मैसेज फॉरवर्ड करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको कोई भी प्रोफेशनल पर्सन ज्वाइन नहीं करेगा। आपको पूरा प्लान जब आप किसी को टाइप करके किसी को सोशल मीडिया पर भेज देते हैं, तो इससे कोई भी आपको ज्वाइन नहीं करने वाला। लेकिन इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर आएगा कि ये क्या चल रहा है आजकल मार्केट में, और ऐसे लोगों को सीधे ही लोग ब्लॉक कर देते हैं। तो चलिए आपको सोल्यूशन दे दूं। चलिए दे देता हूं। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स
की फ़ोटो या फिर वीडियो ही लोगों तक शेयर कीजिए। इसका इफ़ेक्ट बहुत पॉजिटिव रहेगा, जो कि लोगों को समझ में भी आएगा। एक्चुअल लोगों का इंटरेस्ट आपकी अचीवमेंट से ही जनरेट होता है, ना कि कंपनी के प्लान से। अब 7 एंड लास्ट पॉइंट इज फॉलो अप, और यहाँ से ही बिजनेस स्टार्ट होता है। बेशक आपने किसी को भी बिजनेस प्लान शो किया हो, फिर चाहे आपको प्रोस्पेक्ट ने हाँ बोला हो या ना बोला हो। जैसा कि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट को फॉलो अप भी करना चाहिए, फिर वो चाहे आपको रिजेक्ट ही क्यों ना कर दे। इसका सबसे फ़ायदा आपको तब होता है कि जब आप उनसे बात भी नहीं कर रहे होते और फिर भी आपके साथ उनका रिलेशनशिप बना रहता है। आपकी लिस्ट दोनों तरीक़ों से ही मजबूत हो जाती है, क्योंकि अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ फॉलो अप बनाए रखा है तो आपको पता भी नहीं होगा कि वो आपको कितना बड़ा बेनिफिट दे सकता है। देखिए, फॉलो अप का कोई ख़ास वक्त नहीं होता कि कब तक फॉलो अप करना है कि कब तक नहीं करना, बल्कि आपको तब तक फॉलो अप करना है जब तक आपका प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो चलिए कुछ उन बातों के बारे में भी जान लेते हैं जो कि आपको फॉलो अप करते वक्त याद रखनी चाहिए। जिसमें सबसे पहली चीज़, हमेशा ही बिजनेस की बातें अपने प्रोस्पेक्ट से न करें। उनकी लाइफ में भी इंटरेस्ट लें। आप उनसे पूछें कि आपका बिजनेस, जॉब या स्टडी जो भी है कैसी चल रही है। उनकी बातों को भी प्रॉपर इम्पोर्टेंस दें। ये कुछ बातें आपकी पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने में मदद साबित करती हैं आपके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब क्योंकि हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं तो इससे हमारा हौसला भी और बढ़ता है। आपको इस नई एपिसोड में जो बातें हमने बताई हैं, उम्मीद है आपकी इससे ज़रूर हेल्प हुई होगी। और नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी और भी मज़ीद नॉलेज जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, हिट द लाइक बटन और वीडियो को अपनी टीम के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो 7 टिप मैंने आपको बताई हैं उनसे आपको और आपकी टीम को काफ़ी हेल्प मिलेगी अपना बिजनेस ग्रो करने में। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।